मैंने टाइम नहीं लिया, शायद आपका 30 मिनट का लिया। आप फास्ट फॉरवर्ड करके डबल स्पीड में देख लीजिए, जो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत सही लर्निंग्स मिलेंगी आज के लिए, और बहुत मैंने हिडन बात भी बोली हैं जो आगे मैं जिसको स्पेसिफाई करूंगा। मैं आपसे यही चाहता हूं। हाय, तो दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट एंड हाउ शुड आई डू एंड व्हाट नेक्स्ट। वी गॉट द टीयर 1 मार्क्स। आपके पास टीयर 1 के मार्क्स आ गए हैं। आपको पता है कि आप किस लिस्ट में हो, या आपके मार्क्स आपको पता है कि आप लिस्ट में नहीं हो, मीन्स आपको नेक्स्ट ईयर जाना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं आपसे बात करूंगा उन लोगों का जिनका लिस्ट में मार्क्स है। मैं उनसे भी बात करूंगा जिन लोगों के लिस्ट में मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि लोग ये बहुत बोल रहे हैं कि सर आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। मतलब एक्चुअली वी हैव, थैंक्स टू एवरीवन, कि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो लोगों का बोलना है जिनका हमारे बैच से सिलेक्शन नहीं हुआ, सर आप हो सकता है हम पे ध्यान नहीं दोगे, आप टीयर 2 वालों पे ध्यान दोगे। तो उनका बोलना बहुत सही है, बिकॉज टीयर 2 अभी बहुत नज़दीक है, और मैं आपके साथ जब भी लड़ाई करता हूं तो अंत तक फाइट करता हूं, तो मैं टीयर 2 के साथ ही फाइट करूंगा। आई एम नॉट अ टीचर जो टीयर 1 के लिए मार्केटिंग आके करना स्टार्ट कर दे, बैच अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दे। 2 प्री प्लान बैच पहले से अनाउंस है। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ द हार्डकोर मार्केटिंग कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। और इसमें भी ये जो आपका पूरा सेशन है, कहीं पे भी कुछ प्रमोशन की बात नहीं होगी। हाँ, एक दूसरे मैं बोल सकता हूं कि आप ये करिए, बट उसको प्रमोशन की तरह मत देखिएगा। तो ये जो आपका वीडियो है, और फॉर द पीपल जिनके लिस्ट में नाम्स हैं, आप भी देखिए, उनको भी बताइए, हेल्प करेगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास 2019 फुल कोर्स में इनरोल थे उनके लिए, बिकॉज हमने लास्ट अनाउंसमेंट में बहुत कुछ बताया था उनके लिए। एक छोटा सा 2019 फुल कोर्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट हो रही है, तो इसके साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक बड़े भाई की तरह, जो मैं फील करता था अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। 2 मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बस 2 ही एग्जाम्स दिए, एनडीए और सीडीएस, दोनों को क्रैक किया, फाइनल लेवल पे गया। तो उसमें बात करते हैं मेरी लाइफ क्या थी, नहीं लिखी थी। मैं आपकी लाइफ की बात करता हूं, बट आपको एक बात पता होना चाहिए, एक अच्छा टीचर कौन होता है। तो सिंपल सी बात है, एक अच्छा टीचर होता कौन है, जो स्टूडेंट को कनेक्ट कर पाए। मैंने 1998 में 10th किया था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। 1998 में 10th किया था, तो शायद 1998 अगर आप रिकॉल करोगे तो आप हाफ पैंट पहन के घूमते थे। मैंने उस समय 10th किया जब हाफ पैंट पहन के घूमते थे। 2003-4 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। मतलब 3-4 का ग्रेजुएशन, आप कहां पे थे आप सोचो। देन आई केम इनटू टीचिंग लाइन। मुझको ये करना था, मुझको पता था। और इधर फाइटर पायलट, मेरा फाइटर पायलट नहीं हुआ ड्यू टू द आई साइट, तो हम टीचिंग लाइन में आ गए। टीचिंग लाइन में आए, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा कर रहा था विद द टॉप ब्रांड्स ऑफ द कंट्री। देन उसके बाद मैंने क्या किया, तो आप बोलोगे सर उसके बाद आपने अपना आज स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैंने अपने स्टार्ट करने के पहले मैंने अपना स्टार्ट किया 2012 में। 2004 से 8 साल के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया। बट 2009 में मैंने एमबीए के लिए प्रयास किया और एमबीए हो गया। दो कि मैं एमबीए के लिए ही पढ़ाता था, बट मेरा बहुत ज़्यादा था कि नहीं कि एमबीए करना है, नहीं करना है। तो मैंने एमबीए के लिए किया, और मैंने एमबीए किया एक अच्छे कॉलेज में। उस समय वो टॉप 10 कॉलेज में हुआ करता था फॉर द मार्केटिंग। वहां पे मेरा एमबीए का एम क्या था? देखिए, एमबीए करने का एम कहीं नहीं था कि पैसे कमाना है या प्लेसमेंट बहुत हाई कोर्स लेनी है। प्लेसमेंट मेरा भी हुआ था, बट मैं वापस अगेन टीचिंग में आया। एमबीए करने का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो मतलब था, मैं शायद फिर से दोबारा ये हरकत करूंगा, मुझको पता है कि 2004 से 2009 और उसके बाद में भी ड्यूरिंग एमबीए में पढ़ा रहा था। तो 5 साल मैंने पढ़ाई। तो अभी जो सेक्टर्स में जो लोग 5 साल पढ़ाते हैं उनको लगता है कि बहुत अच्छे हो गए, बट मेरे साथ जो प्रॉब्लम था, मैंने 5 साल सेक्टर में पढ़ाया। मतलब बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ पढ़ाई, टॉप नॉच ब्रांड था, बहुत अच्छे पैकेज भी उस समय थे। उस समय अराउंड, मैं फी पैसे की बात नहीं करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी थी, अदरवाइज आप बहुत कुछ रिलेट करना स्टार्ट करते हो। एमबीए मेरे लिए थी क्या? लर्निंग क्या कि मैं बिजनेस प्रोसेस सीखूंगा, ये सीखूंगा, बहुत अच्छा, ये तो लर्निंग था। एक लर्निंग और थी, एज ए स्टूडेंट आप क्या फील करते हो क्लासरूम में। 5 साल आप डेस्क के साथ खड़े थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे, आपका फीडबैक भी नॉट क्लास था। अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, आपने मॉक्स क्वेश्चन बनाते थे, मतलब मैं बनाता था। देन मैंने सोचा कि चलो अब एमबीए है, क्या मुझको पता होना चाहिए स्टूडेंट क्या सोचता है। तो देखिए, एक टीचर क्लास में क्या पढ़ाता है, उसको लगता है कि यही पढ़ाना अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या सोचता है। तो मैंने एमबीए किया, मतलब वो जो 15 महीने 18 महीने जो भी हमारे पास था, हमने क्लासरूम में बैठ के देखा कि अच्छा अरे यार ये टीचर बोर कर रहा है। तो स्टूडेंट भी सोचते हैं बोर कर रहा है, नहीं, इस टीचर में वो बात है जो डिलीवर होती है, इन्हें वो देना आता है। तो मैंने सीखा, मैंने प्रोसेस डेवलप करता था, क्लासरूम में जाता था, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं 1-1.5 साल बाद फिर से कुछ क्लासरूम में जाऊंगा, 5 to 6 मंथ और द स्मॉल कोर्सेज के लिए जाऊंगा, जस्ट टू फील कि क्लासरूम एक्सपीरियंस क्या होता है, कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो चलिए आते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए और क्या करना है। तो मुझको पता है कि मुझको क्या करना है, उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हाफ कांग्रेट्स, या टीयर 1 का रिजल्ट इज जस्ट अ रिजल्ट।
ये कहीं स्टैंड नहीं करता है अगर आप फाइनल कन्वर्ट्स नहीं करते हो तो। आप वहीं पे स्टैंड कर रहे हो जिन्होंने टीयर 1 दिया और उनका क्लियर नहीं हुआ। अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो 2 आपने मेहनत की, एक स्टेप आगे गए, सो कॉन्ग्रेट्स, बट इट्स हाफ कॉन्ग्रेट्स। मैं बहुत रूड हूं, आपको पता है। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, जहां तक मुझको लगता है कि मेरे फॉलोअर बहुत कम हैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, खासकर उन लोगों में जो वीडियो को देखते हैं, बाकी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझको लगता है कि जो देख रहे होंगे उसमें से 90% जनता क्लासरूम स्टूडेंट ही होगी, और बहुत सारे क्लासरूम स्टूडेंट अभी नहीं भी देख सकते हैं, हो सकता है बाद में भी देख सकते हैं। तो जिनको भी मुझको पता है मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ, ओनली स्टडी कंसेंट्रिक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो फॉर मी इट्स ओनली द हाफ कॉन्ग्रेट्स। मैं आपको अभी फुल कॉन्ग्रेट्स नहीं दूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, फाइट करता रहूँगा, और क्योंकि इसी फाइट के कारण शायद 200 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि टॉपर्स का इंटरव्यू सुना जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि टॉपर्स क्या करते हैं ये सुना जाए। देखो, हम लोग टॉपर्स के साथ खड़े होते हैं, बिल्ड करते हैं उन्हें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट उनके बिल्डिंग प्रोसेस में हमारा भी कहीं हाथ होता है। तो हमने बहुत क्लोज से मैं देखता हूँ स्टूडेंट कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे नहीं बिल्ड होते हैं। इस बिल्डिंग प्रोसेस में मैं आपको जो दे सकता हूं मैं दूंगा। तो आप प्लीज टॉपर्स का इंटरव्यू सुनिए, अगर मोटिवेशन मिलता है तो वेल एंड गुड, बट सारा मोटिवेशन अंदर होना चाहिए। आपको टॉपर्स बनने की कोशिश करनी चाहिए, आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, आपको एक डेली अपने आप में टॉपर्स बनना चाहिए। लास्ट क्लास से या लास्ट दिन से आपको एक टॉपर होना चाहिए हर एक क्लास में। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका ये देखिए, मुझको सबसे बुरा लगता है, सबसे बुरा, कि मैं आऊं क्लास में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं और चला जाऊं। इससे होगा क्या? ये रेडीमेड खाना जो है ना आपको बर्बाद कर रहा है। ये तब अच्छा होता है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर देना या आपको पीडीएफ थमा देना। ये हम लोग कब करते हैं हम लोग, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ये मेरे 14 से 18 साल के लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग का है कि ऐसा नहीं किया जाता है। ये सब शॉर्ट टर्म्स चीज होते हैं जिसे कुछ होता नहीं है, जो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, सर ने क्वेश्चन दिया मेरे को, मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, उन्हें सॉल्व कर दिया। ये उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो टॉपर्स है। बट क्या आप टॉपर्स हो? अगर आप ये फील करते हो आप टॉपर्स हो, तो कहीं ना कहीं घमंड आ गया है, तो अपने आप को आप डाउन पे लेके आओ। यू आर लर्नर्स, आपको लर्निंग करनी है, क्या करना है नहीं करना आपको पता होना चाहिए। आपने टीयर 1 क्लियर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अब फिर से वापस ग्राउंड में आ जाइए और टीयर 2 दीजिए। आज का क्लास देखिए, मुझको बहुत लंबा सेशन लेने का मन था, 2 से 3 घंटे का, कि आपको हर एक बात में बताऊं, बट मैं नहीं बता पा रहा हूं ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है, मैं जस्ट अभी हॉस्पिटल से लेके आया हूं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना एक टीचर के साथ, कि लोग सुनते हैं उनको, आपको ये फील होती है कि अच्छा है। आप करते क्या हो, आप कम्युनिटी बनाते हो, तो प्लीज अपने चारों तरफ एक कम्युनिटी बनाइए। जैसे मुझको आज ब्लड की जरूरत थी अराउंड 8 to 9 यूनिट, मुझको छोड़ के मैंने एक आवाज लगाई कि मुझको ब्लड की जरूरत है रांची में, और बहुत सारे लोग आ गए। तो ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग बहुत जरूरत होती है आपके साथ भी। तो अगर आप अलग अलग भटक के टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। आप आइसोलेशन में भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अकेला बच्चा भी पढ़ाई कर सकता है अगर उसको पता है कि वो डेली कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है। बट अगर आप ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक साथ बैठ के पढ़िए, आपको पता है कि सेम काइंड ऑफ पीपल क्या सोच रही है और ज्यादा रिजल्ट आता है। मैंने देखा है कि ग्रुप्स में पढ़ने से रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। ग्रुप्स का मतलब आप फेसबुक ग्रुप में पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है, उसने क्वेश्चन पोस्ट किया, उसका आंसर आ गया, वो कैसे किया नहीं किया। तो आपको बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरत है कि अपने आप को रोकिए उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए आपका टीयर 2 का एग्जाम्स नहीं बना है। एनीवे, हाफ कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं दूसरी तरफ। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, आज मैंने बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं जस्ट अभी हॉस्पिटल से आया कि सर बाकी लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स दो, सर्वे करो, आप क्यों नहीं करो। देखिए, वो कर रहे हैं, वो बेस्ट बंदे हैं, मैं आपको नहीं बोलता हूं। अगर आप मेरे एनालिसिस में देखो, जो मैंने कोरोना एनालिसिस किया था या मैंने आपका नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस किया, मार्केटिंग रिसर्च एंड बीआर, ये सब जो रिसर्च प्रोसेस में मैंने बहुत सारा काम किया है। मुझको पता है कि ये सब एनालिसिस का फायदा नहीं होता है, ये क्लिक बिट्स हैं, आपके पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ देर के लिए खुश कर सकते हैं। जहां सैंपल स्पेस, सिंपल सी बात है, 8 लाख से 12 लाख का सैंपल स्पेस हो, ये 10-12 हजार का एनालिसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या टॉपर्स आपके उस एनालिसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या मिडिल क्लास पीपल उस एनालिसिस में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। तो अगर आपके पास 2 सैंपल स्पेस नहीं हो तो एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं। एंड अगर मैं करने जाऊं भी तो मेरे पास सैंपल स्पेस वो नहीं होगा, किसी के पास सैंपल स्पेस नहीं है। तो क्या अब आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको एनालिसिस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? लोग आपसे बोलते हैं कि सर्वे फॉर्म भरो तो आपको भरना चाहिए। तो दीज आर दी डोंट्स। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो कीजिए, अपने आप को बचा के रखो। देखिए, एक होता है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा हूं मैथ्स, मतलब सबको लेके कि डेट्स मेरे को पता होनी चाहिए, कौन से डेट से स्टार्ट करना है।
नजर लग सकती है बहुत बार, ऐसा कुछ नहीं कि नजर लग सकती है बहुत बार। अगर आप डार्क हॉर्स बन सकते हैं तो बनिए। अपने आप को इन सब चोचलों से, मैं चोचला बोल रहा हूं, उनको बुरा लग सकता है जो भी कर रहे हैं, एकदम 100% उन्हें चाहिए डिस्कशन करना तो मेरे साथ डिस्कस करें। वो अगर किसी रिसर्च टीम के साथ काम कर रहे हैं और वो डिस्कस मुझसे करना है तो मुझको डिस्कस करें ना। आपके पास ट्रू सैंपल डेटा है तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं अपने लिए और अपनी खुशी के लिए, आपको करने में अच्छा तो कीजिए, बट आप इन सब चीजों से दूर रहिए। टियर 1 पे अभी आप हैं, आपको टियर 2 की तरफ जाना है तो आपको उसके लिए काम करना स्टार्ट करना है और आपको पता होना चाहिए फाइट अभी बाकी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा जस्ट कट ऑफ निकला है, तो मैं क्या फाइट में हूं? देखिए, क्या आपको पता है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, मतलब हमारे ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप डिस्कस कर रहे होंगे 2007 नंबर आया, 2004 नंबर आया, किसी ग्रुप में लोग 195 पोस्ट कर रहे हैं, 194 पोस्ट कर रहे हैं, किसी में पोस्ट हो रहा है 145, 153, और कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनका नहीं भी हुआ है। तो मतलब मैं उन लोग यहाँ जी रहा हूं जिनके साथ मुझको जीना चाहिए। वो कौन से हैं? स्टूडेंट कम्युनिटी। तो आपको पता होना चाहिए 183 का बंदा भी रो रहा है कि सर 3 से 4 लोग मेरे से आगे हैं। जो जस्ट कट ऑफ है वो भी रो रहा है कि सर जस्ट कट ऑफ में। तो देखिए, सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं। क्या आपके पास चॉइस है बिना फाइट का? आप अगर आ गए हो समुद्र में, अगर आपके चारों तरफ लहरें हैं तो आपको हाथ पैर मारना चाहिए, या अगर आप पानी में उतर ही चुके हो। देखिए, जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ उनके लिए पानी यहां पे हो, नाक के ऊपर हो, या बहुत ज्यादा, अगर आप 0.5 मार्क्स से भी कम हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं उनके लिए बात करूंगा जिनका टियर 1 क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ये पूरा सेशन टियर 2 के लिए है। अगर आपके पास पानी यहां पे है, जैसे 0.5 मार्क्स से मैं डूब चुका, बट आप डूब चुके हो, आप डूब चुके हो, ये बहुत है। बट अगर पानी यहां पे है आपका, मतलब अगर आप 0.5 मार्क्स से भी क्लियर हो, या डॉट मार्क्स से भी क्लियर हो, या अगर आप 40 मार्क्स से भी क्लियर हो, या आपके 207 मार्क्स भी हैं, तो भी आप सेम बचे हुए हो। अगर पानी नाक के नीचे होती है तो हमें हाथ पैर चलाना चाहिए। क्या आपको वर्ल्ड कप याद है क्रिकेट के? साउथ अफ्रीका जीतते जीतते मैच हार गया, तो हो सकता है आपके साथ भी डकवर्थ लुइस हो जाए। आप जीतते जीतते मैच में आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या हारते हारते मैच को आप जीत जाओ। तो ये बहुत सारे हैं, मेरे पास अभी तक बहुत रेयर डेटा है। लोग बोलते हैं कि जस्ट कट ऑफ वालों का भी अच्छा मार्क्स आ जाता है, आता होगा, बट मेरे को अभी तक कोई डेटा मिला नहीं है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, आपके पास कोई उपाय नहीं है। आपके सामने एग्जाम्स में अभी अगर CHSL है तो मैं उसके लिए आप मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अलॉन्ग विद CHSL कैसे करते हैं। कुछ लोगों का बैंकिंग एग्जाम्स भी है अलॉन्ग विद SSC मेंस, मैं उसके लिए बात करूंगा कैसे करते हैं। कुछ लोगों का स्टेट का भी कुछ एग्जाम्स बचा हुआ था, अगर होता है तो उसको देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। बट अभी आपके पास करने को क्या दिख रहा है? एक घोड़े की तरह, जो इस तरह घोड़ा का बना रहता है, देखो भैया सामने टियर 2 दिख रहा है, मुझको इसके लिए फाइट करनी है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। कुछ नहीं हुआ तो अगले बार के तो बेस्ट दू ही दूंगा। मैंने, देखो आप, पहली बार मैं SSB गया था तो 5 दिन रहा, बाहर निकल गया, उसके बाद मैंने गया, मैं निकाल दिया। तो अगर आप SSB गए हो, जो लोग गए हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि जो स्क्रीन आउट होते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगता है। जो 5 डेज के बाद कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है भैया स्क्रीन नहीं आउट हो जाते तो अच्छा रहता ना, क्योंकि आगे से मैं फ्रेशर काउंट होकर आ जाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं। अगर आपके पास फाइट मारने की चांस है तो आप फाइट मारिए, अपना बेस्ट दीजिए। बाकी कोई भी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो मुझसे डिस्कस करना, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे होता है नहीं होता है। तो यू आर नो फाइट, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको फाइट करना है। अगर आप मोटिवेशन टॉक सुन के अपने आपको मोटिवेट करते हो तो आप कीजिए, बट दीज आर द वर्थलेस। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अगर जब तक कि हार जीत को हम लोग डेथ और लाइफ का सिचुएशन मानते हैं, मेरे को तो करना ही करना है, मैं डेथ और लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि सुसाइड किया जाए, मुझको करना ही करना है। जब तक आप नहीं मानते हो आप नहीं कर पाओगे। जस्ट कट ऑफ क्लियर हो तो भी मैं करके दिखाऊंगा, देखो बॉस मैंने नंबर लाया है, मेरा कट ऑफ क्लियर है, हो या नहीं हो मैं आपसे अच्छा हूं, देखो मैं दिखा सकता हूं। वो एक छोटा सा लक हो सकता था कि मैं जस्ट कट ऑफ लेके आया हूं, तो कोई बात नहीं है। अगर आप ऊपर नाक के नीचे पानी है तो हम तैरेंगे और पार करने की कोशिश करेंगे। डूब भी गए तो क्या हुआ, कुछ तो सीख के जाएंगे। तो आप फाइट में हो, आप फाइट करना। क्या आपका कन्वर्ट होगा या नहीं होगा ये सोचने की बातें आपके पास नहीं है। आपके पास काम क्या है? फाइट करना, फाइट कीजिएगा। अब छोटा सा उन लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो 2019 फुल कोर्स में थे। 2019 में हम लोग का 2-3 बैच स्टार्ट हुआ था। मैंने CPC को एक्सटेंड किया, जो फुल कोर्स में थे। CPC फुल कोर्स का 2 मंथ का एक्सटेंशन है। बट अभी भी कुछ लोगों के पास जो फुल मैथ्स था का, अगर आप 2019 फुल मैथ्स में थे, चाहे तो आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एंड आपका टियर 2 का मार्क्स आया है, तो हम आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं विदाउट एनी फी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन फुल कोर्स में थे
एंड आपके मार्क्स टीयर 2 में आपका रिजल्ट आया है, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझको उसी कोर्स से पढ़ना है, तो आपके पास फुल कोर्स का ओनली, और जो आपने अगर पे किया है किसी और कोर्स के लिए पहले भी, जैसे आपने एक्सटेंशन के लिए हो सकता है टीयर 2 एक्सटेंशन के लिए पे किया होगा, आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर आपका टीयर 2 का, अगर आपका टीयर 1 में रिजल्ट आया और टीयर 2 के लिए जा रहे हैं तो विदाउट एनी फी, क्योंकि सीपीसी का भी 2 मंथ का एक्सटेंशन गया है। ये एक छोटा सा स्लो प्रोसेस हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो लोग भी, बिकॉज लोगों ने कहा था कि सर क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, कुछ क्लासेस में मिस कर गया था किसी कारणवश, अगर आपका टीयर 1 में रिजल्ट नहीं आया है और आप चाहते हो 2 मंथ का एक्सटेंशन, तो यू नीड टू पे ₹300। दैट्स ओनली अ सर्वर चार्ज, कि 300 रुपये आप पे कीजिएगा, ₹300 वो टीम आपको बता देगी। टीम को आप 9905050159 में कल से मैसेज कर सकते हैं, आपको ₹300 का लिंक देंगी, आप उसे पे करना। आपका कोर्स जो भी हो वो 2 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, आप उसको 2 मंथ और एक्सटेंड कर सकते हैं ₹300 देके। मैं आपसे बोल रहा हूं फुल कोर्स के अनाउंसमेंट है। अगर आप एसएससी 2019 फुल कोर्स में हैं, ओनली फॉर द फुल कोर्स, एंड आप चाहते हैं क्या कि टीयर 2 का आपका रिजल्ट आ चुका है, सॉरी टीयर 2 के लिए आप जाने वाले हैं, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आगे आपको मैं बता दूंगा, उसके थ्रू आप उस फॉर्म को भरिएगा, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा 2 मंथ के लिए उस कोर्स को, आप अगर देखना चाहिए तो। एंड आप चाहते हैं कि नहीं मेरा टीयर 1 तो क्लियर नहीं हुआ है, बट मैं उस वीडियो को दोबारा देख के अपने नोट्स को रिवाइज करना चाहता हूं, तो आप प्लीज 300 का कल आप 990 पे भेज दीजिएगा, जो नंबर्स ऑफिस का नंबर है, एंड जो नीचे दिख भी रहा है या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर भेज दीजिएगा। वो आपको लिंक दे देंगे, आप उसको पे कर दीजिएगा, विद इन अ डे और 2 और 24 घंटे से 48 घंटे में वो अपडेट हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव यू। मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि लोग एक्सटेंशन देते हैं, बिकॉज इट हैज अ सर्वर कॉस्ट। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट देता तो है, बट देना चाहिए। बट एनीवे, कोई देता है नहीं देता है उससे मेरे को मतलब नहीं है, हम लोग चलते हैं आगे की बात। So you need to fill a small form. स्टूडेंट डिटेल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन पोस्ट में भी, आप इसको फिल कीजिए, बहुत छोटा सा फॉर्म है। अगर आपका टीयर 1 निकला है, बीट यूर माई स्टूडेंट और नॉट, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। दिस इज नॉट अ सर्वे फॉर्म, मैं बताऊंगा इस फॉर्म का क्या यूज है। यू नीड टू राइट योर नेम, आपका ईमेल आईडी, अगर आप 3 लर्निंग रजिस्टर थे तो वो ईमेल आईडी आपको डालना है, नहीं है तो आप अपना एक ईमेल आईडी दे दिए, आपका मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी जा सकता है, एसएससी रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जो मदर्स नेम्स है आपको उसको डालना है, एंड आपका टीयर 1 का रोल नंबर आपको डालना है, आप किस लिस्ट में हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 लिस्ट में है तो आप 2 एक लिस्ट से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड आपका रॉ स्कोर क्या था टीयर 1 का और आपका स्केल्ड स्कोर क्या है, और आपको अपने उस स्कोर कार्ड का इमेज या पीडीएफ अपलोड करना है। हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, अगर हमारे स्टूडेंट थे तो आप यस नो कर दीजिए, और स्टूडेंट थे तो किस बैच में थे, कौन सा मॉक था, आप ये सबमिट कर दिए। बहुत छोटा सा डिटेल है, इस डिटेल के साथ हम क्या करेंगे हम आपको आगे बताएंगे। तो स्टूडेंट डिटेल फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म को हमारी टीम देखेगी और आपके लिए क्या करेगी मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2019 के स्टूडेंट्स थे और उस फॉर्म में आपका डेटा है, तो आपको सिंपल सा मतलब आपने यस किया है और आप उसमें दिख रहा है 2019 फुल कोर्स का, तो आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन तो दे दिया जाएगा उसी फॉर्म के भरोसे, अगर उसमें डेटा क्रॉस वेरीफाई करने पर सही आता है तो। और आगे, और आपको ऐड किया जाएगा ओपन डेडिकेटेड टीयर 2 ग्रुप में। टीयर 2 ग्रुप होगा ओनली उन लोगों का जिनका टीयर 2 निकला है। लोगों का बोलना है कि अगर आप सेम माइंडसेट वाले एक साथ होते हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है, हमेशा अच्छा लर्निंग होता है। तो हम लोग बनाएंगे, चाहे तो आपका टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, चांसेस है टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जो क्लोज होगा ओनली फॉर द उन लोगों के लिए जो इस फॉर्म में डेटा फिल करते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा कि अच्छा ये भर दो, उस ग्रुप में चलते हैं, वो आप मेरे अंडर रहिएगा। और आपको पता है कि मैं 3-4 बजे तक सोता नहीं हूं, मतलब जो मेरी लाइफ में लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लर्निंग मैं आपके साथ करूं या खुद से लर्निंग करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहां पे देखता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूं, हमारी टीम भी देखती है। मैं जनरली टेलीग्राम में एक्टिव नहीं था, तो बस इसी ग्रुप के लिए मैं टेलीग्राम में एक्टिव होऊंगा और बाद में फिर से मैं टेलीग्राम में हट जाऊंगा टीयर 2 के बाद। तो आप आइए, क्वेश्चन वहां पे डिस्कस होंगे। बहुत बार होता है कि ये रिलेवेंट क्वेश्चन आप डिस्कस नहीं करते हो, तो जैसे ही इरेलेवेंट क्वेश्चन आता है मैं बोल देता हूं ये क्वेश्चन एसएससी का नहीं है, आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक ग्रुप होगा जहां कॉमन पीपल होंगे टीयर 2 के लिए, वहां पे हम लोग आपको ऐड करेंगे फ्रॉम दैट फॉर्म लिंक ओनली, उस फॉर्म के लिंक से। और उस फॉर्म के लिंक से आगे बहुत कुछ आपको मेल्स मिल जाते रहेंगे, आपको पता होता जाएगा। एंड में उस फॉर्म को कभी भी हम लोग प्रमोशन के लिए यूज नहीं करेंगे। इसको मानिएगा, प्रमोशन का करने का हम लोग को बहुत ज़्यादा तरीका है। बीइंग अ मार्केटिंग गाय हम लोग बहुत सारे प्रमोशन करते रहते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, बट उस फॉर्म को हम लोग प्रमोशन की तरह या इस वीडियो को प्रमोशन की तरह हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले हैं। अब रही बात गार्डियंस, आपके गार्डियंस बोलते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहो, फेसबुक से दूर रहो, इंस्टाग्राम से दूर रहो। यार किस जमाने में वो जी रहे हैं। हाँ,
कम यूसेज इंपॉर्टेंट है, दूर रहने वाली बात नहीं है। अभी लॉकडाउन में लोग पहले क्या बोलते थे, मोबाइल से बेटा दूर रहो, लैपटॉप से दूर रहो, बिगड़ जाओगे। बट अब ये वही टाइम है। सोशल नेटवर्किंग साइट आपको पता होना चाहिए कौन से साइट पे जाना है। इवन आप फेसबुक भी यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए फेसबुक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए यूज किए, बाकी हम लोग कहाँ पे आ गए, ग्रुप्स में आके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, या हमने इंस्टा यूज किया तो इंस्टा में क्या फॉलो करना है, कुछ एक चाहिए होगा। 24 घंटे में 24 घंटे थोड़ी आप कर सकते हैं। आप वहां पे गए, हो सकता है डेविएट हो गए आप, चलो ठीक है। आप 10 घंटे डेविएट हो गए किसी दिन, तो आपको, मुझको पता है टियर 1 निकला है तो रिग्रेट होता है। हम लोग 10 घंटे डेविएट होते हैं, तो हमारी पढ़ाई में भी रिग्रेट होता था कि सर ये नहीं हो पाया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वापस से आ जाएंगे। बट सोशल नेटवर्किंग साइट में सही ग्रुप्स में जुड़ना आपको बहुत जरूरी है। तो ये जो मेरा प्रयास था कि आपका डेटा कलेक्ट किया जाए, ओनली सही ग्रुप्स में जुड़ने के लिए डेटा कलेक्ट करने का एक प्रयास है। वहां पे सही क्वेश्चन डिस्कस होंगे और सब कुछ दिखेगा। आगे मैं आपसे बात करता हूं स्टडी प्लान के लिए, जिसके लिए वीडियो बन रहा था। स्टडी प्लान एक जनरल बनाना एक मिथ है कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्टडी प्लान होना चाहिए, इस टाइप से पढ़ो आपका निकल जाएगा, एक मिथ है। हर एक आदमी इंडिविजुअल होता है, उसकी कैपेसिटी इंडिविजुअल होती है, उसकी समझने की शक्ति इंडिविजुअल होती है, उसको पढ़ने का स्टाइल इंडिविजुअल होता है। तो हम लोग जनरल प्लान बनाना सच में एक बहुत बुरी बात है। कोई टीचर आता है बोलता है कि तुम इस तरह कर जाओ, उस तरह कर जाओ, शायद वो टीचर नहीं है, तो आप वो नहीं सोचिए, आप अपने लिए प्लान बनाना चाहिए। मैं आपके साथ बैठ के इंडिविजुअल प्लान बनाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं, आप ये ट्राई करके देखिए, अगर हो पाता है तो अच्छी बात है। जैसे होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जनरल डायग्नोसिस करता है, यहाँ पे नब्ज पकड़ के देखेगा, यहाँ आला लगाएगा, यहाँ क्या क्या करेगा, बोलेगा खांसो ये सो, वो जनरल डायग्नोसिस चल रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप फूल तो नहीं हो, आपने टियर 1 निकाला है तो आप गधे तो नहीं हो, बेवकूफ तो नहीं, आप मतलब आप क्या हो, एक घोड़े हो सकते हो, जो हो सकता है अनट्रेंड हो। जैसे लोग बोलते हैं सर मैं मैथ्स में मार्क्स कम आते हैं, एग्जाम्स में नहीं होता है, बाकी मैं मॉक्स, मेरा टियर 1 निकल चुका है, 183 नंबर्स आया है, बट जब मैं मॉक्स देता हूं ना तो मेरे को 80-85 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं, मॉक्स के बाद 95 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो गुप्त रोग हैं आपके मॉक्स के, वो सब डिस्कस हम लोग करेंगे इन अ ग्रेजुअल फेजेस। मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लोग गुप्त रोग पे इसमें बात करना चाहते हैं। देखिए गुप्त रोग है ये सब, बट ये बताइएगा तभी तो सुधरेगा। इंडिविजुअल है, मैं आपको जनरल बातें बताऊंगा कि अच्छा ये गुप्त रोग में ऐसे करना चाहिए, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बट वो क्या आपके साथ लागू होता है ये देखने की बात है। आप सेल्फिश बनिए, अगर लागू नहीं होता तो नॉक कीजिए मेरे को, सर 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 मुझसे बात करनी है, बताइए क्या है नहीं है, हम लोग बात करेंगे बट अभी नहीं। पहले जनरल डायग्नोसिस कर लेते हैं। और मैं बात कर रहा हूं जुलाई प्लान की। इस 20 दिन के प्लान्स में हम लोग बात करेंगे और मैं आपको 20 दिन के पहले ही मिलूंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि अपने वीकर पोर्शन को आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रांग बनाओ। देखिए गेम होता है स्ट्रांगर पोर्शन पे, तो ये जो जुलाई मंथ है ना, आपको अपना स्ट्रांग पोर्शन को आइडेंटिफाई करना होगा और उस पर काम करना होगा। वीकर पोर्शन को हम लोग बाद में काम कर सकते हैं, कभी कभी वीकर पोर्शन को काम करने में, और कैलकुलेशन इज नेवर बी अ वीकर पोर्शन, इसको मान के रखिएगा। मेरा कैलकुलेशन गलत होता है, मेरा ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैलकुलेशन इज अ टूल जिसपे काम किया जाता है, ये पोर्शन नहीं है जिसको स्ट्रांग और वीक बोला जाए आपके टियर 2 के लिए। अब मैं बात करता हूं कि आपका पोर्शन क्या है। देखिए नंबर सिस्टम एक छोटा सा पोर्शन टियर 2 में दिखता है, जिसमें लोग बोलते हैं कि 5-6 क्वेश्चन आते हैं, अच्छी बात है। नंबर सिस्टम हो गया। देन आपका क्या हो गया, अरिथमेटिक के अंदर पोर्शन होता है। देन आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन, देन ट्रिगो, अलजेब्रा और मिसलेनियस। इतने ही तो 6 चीज होते हैं, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, अलजेब्रा, ट्रिगो और मिसलेनियस। इसमें आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप कहां पे हो। आपको अरिथमेटिक में 2-3 टॉपिक्स पे पता होने चाहिए कमांड, ज्योमेट्री पे और मेंस्ट्रुएशन पे आपको कमांड होना चाहिए। ये 2 एरिया तो छोड़ना मत, बिकॉज अभी के टाइम में क्वेश्चंस में ज्यादा आ रहे हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन चेंज कर दे। आप स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम कीजिए, उस पे टाइम बाउंड टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। ये जो कमबख्त आपको जो बनाया जाए ना पीडीएफ देके पंगू, देखिए प्रीवियस का क्वेश्चन करना ही करना है। किसी एक पीडीएफ से आपके पास आ गई तो बहुत अच्छी बात है, उसी पीडीएफ को आप पकड़ के सॉल्व कर दीजिए। बार बार पीडीएफ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां जाके पीडीएफ कलेक्ट कर दूं, वहां जाके पीडीएफ कलेक्ट कर दूं। आप किसी एक का भी पीडीएफ का नाम दीजिए जो अगर प्रीवियस ईयर को छोड़ रहा है, नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूं उस पीडीएफ में कहीं ना कहीं वो कैट के क्वेश्चंस डालेंगे, कहीं ना कहीं गलती से वो वैसे क्वेश्चन डाल देंगे जो आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो क्वेश्चन टीचर को अच्छा लगा। टीचर को अच्छा लगना और क्वेश्चन एग्जाम्स में आना अलग बात है। इसलिए तो मैंने पूरे प्रोसेस को अपने लाइफ में रिवर्स किया है कि मैं क्लासरूम में दोबारा जाके सीखना स्टार्ट किया। एग्जाम्स देता रहता हूं बार बार, कैसे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझको पता है, मैंने मॉक्स क्वेश्चन बनाए हैं, बनाता हूं, प्लेसमेंट पेपर बनाता हूं, बट अभी भी मैं एग्जाम्स लिखता रहता हूं सीखने के लिए
क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ इकट्ठा मत कीजिए। अगर आप मान लो पीडीएफ के फॉन्ड हो, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो और दिल से फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आपको कुछ पीडीएफ दिया तो उसको टाइमर बाउंड करके सॉल्व कीजिए। अच्छा, आपने मेरे को पीडीएफ दिया जिसमें 200 क्वेश्चन है, मेरी कैपेबिलिटी है 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे की, तो टाइमर लगाइए, 40 क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व कीजिए। सब कुछ अभी टिक टॉक का है, आपके अंदर टाइम है, समय को बेंड कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। एंड समय बेंड होता है, तो समय को बेंड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपना स्ट्रॉन्ग एरिया, दिमाग में पिक्चर बनाइए कि अच्छा मेरे ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, पहले मुझको उसके क्वेश्चंस, उसके पीडीएफ लगाने हैं। अगर आप हो तो अगर उसके क्वेश्चंस का, बस उसी के क्वेश्चन का कहीं पे टेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाइस्ट उसी लिए चला रहा हूं मैं, दैट्स अ फ्री, कि अभी ज्योमेट्री चल रहा है, बाद में उसमें कुछ बाकी टॉपिक्स आएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स बैग करेंगे। लोगों ने कहा कि सर अभी भी मिक्स बैग लाओ, मैं भी नहीं करता हूं। आप रिवाइज करो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर का हाइस्ट चल रहा है, आप उसको देते रहिए, वो ओपन है, में कोई भी चार्ज नहीं है। 2 बूट कैंप का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह का है, बट उसमें कुछ और भी अच्छे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप बूट कैंप ज्वाइन कीजिए, मैं मॉक्स ज्वाइन कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप अपना कीजिए, और इसमें मैं वीडियो में प्रमोशन नहीं करूंगा। अब मैं आपसे बोलता चाहूं, कम से कम 2 मॉक एक सप्ताह में या 4 मॉक, 2 मैथ्स का 2 इंग्लिश का देना बनता है। अगर आप मतलब जस्ट कट ऑफ रेंज पे हैं तो 2 मॉक से स्टार्ट कीजिए। अगर आप 180 प्लस वाले हैं तो आपको 4 मॉक्स देना होगा, 2 मैथ्स का 2 इंग्लिश का, और ये कोविड टाइम है, इवन आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप दे सकते हैं, या अगर ऑफिस जाते हैं तो रात में तो एक मॉक देना बनता है बॉस, मॉक दीजिए। ऑफिस जाते हैं तो सो जाइए, दूसरे दिन मॉक को एनालिसिस कीजिए। अब रही बात एनालिसिस का क्या है, मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द कि एनालिसिस करते कैसे हैं, मॉक कैसे देते हैं नहीं देते हैं, ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बोलता हूं कि 4 मॉक्स दीजिए। उस मॉक्स के जो क्वेश्चन आपको नहीं बने, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नहीं तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में से नहीं बना, मैं बार बार उसको रिवाइज करता रहूंगा और आज में तो बना ही लूंगा। और जहां तक हो सके ओपन मॉक देना चाहिए। कुछ मॉक्स फ्री दिखते हैं संडे और अच्छे मॉक्स के नाम में आते हैं, बिकॉज वहां पे क्राउड बहुत अच्छा होता है। तो अगर क्राउड बहुत अच्छा है तो मॉक्स भी जनरली लोग अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, दो उनसे कुछ गलती होती है जो क्वेश्चन डालते हैं जो नहीं डालना चाहिए, बट आप उसको दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी मॉक का अगर क्राउड 30,000 40,000 है तो भी वो एक्चुअल पेपर को डिस्कस नहीं कर सकता है, एक्चुअल पेपर का रिप्लिका नहीं दे सकता है। मॉक में हम लोग अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो भी कौन से बिहेवियर पे, जिसमें हम प्रेशर में नहीं होते हैं। हमने एक मॉक दिया और एग्जाम प्रेशर नहीं था, अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा 85 ही बन पाया है मेरे से कुछ क्वेश्चन गलत हो गया। अपने बिहेवियर, मॉक्स इज द स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज, बिहेवियर आइडेंटिफाई करता है, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करता है। बट मार्क्स बढ़ते हैं स्मॉल सेक्शन टेस्ट से। तो स्मॉल सेक्शन टेस्ट आपके पास चाहे तो पीडीएफ हो या क्विजेज हो, अगर छोटे छोटे तो उसको दीजिए, बट टाइम बाउंड दीजिए, इसको याद रखिएगा। हम एंड रही बात कि मॉक्स कैसे देना है नहीं देना है, मैं अगेन प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। 3learning.co.in पे पहला मॉक मैथ्स का और इंग्लिश का दोनों फ्री है। मैं नेक्स्ट वीक में मैं उसका एनालिसिस करूंगा कि मॉक्स, इस मॉक को कैसे देना चाहिए, और वो मॉक्स हम लोगों ने मिलकर बनाया है तो परफेक्ट अमलगमेशन ऑफ सही सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ज्योमेट्री में इतने क्वेश्चन आने चाहिए, ट्रिगो से इतने क्वेश्चन आने चाहिए, अलजेब्रा से इतने आने चाहिए, अरिथमेटिक से, मतलब जो अभी चलना चाहिए एक माइंडसेट, वो क्वेश्चन डाला हुआ है। डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रखा गया है, और 1-2 क्वेश्चंस को हमने जान के ट्विक किया है, कुछ गलत किया है, कि आपको समझ में आए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आप मॉक दीजिए, उसके बाद मैं आपको उस मॉक पे बात करूंगा कि क्या एनालिसिस है क्या नहीं है, और हम लोग बात करेंगे उस क्लोज ग्रुप में जिसमें आप ज्वाइन होइएगा। सॉरी, बहुत लंबा सेशन चल रहा है, जिसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि अच्छा आ जाइए इस मॉक का एनालिसिस करते हैं। ओपन मॉक्स है, सबने दिया होगा, नहीं दिया तो दे दो, पैसे लग नहीं रहे हैं, ओपन मॉक्स है दे दो, उसका एनालिसिस करते हैं। चाहे कोई भी मॉक्स हो, कोई भी सर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर ओपन मॉक्स होगा तो इसको देखेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या अच्छी बात है, आपको इस मॉक से क्या सीखना चाहिए, एंड देखेंगे। तो मैं आपके साथ मॉक्स दूंगा अगर कभी जरूरत पड़ा तो, कि मॉक्स कैसे देना चाहिए और मॉक्स देने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम देखेंगे इन क्लोज ग्रुप। मैं जो भी अनाउंस करूंगा उस क्लोज ग्रुप में करूंगा, और कुछ वीडियोस यहां भी डालते रहेंगे। तो आप प्लीज लोगों को बताइए कि एक ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके लिए फॉर्म भरना है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहां तक हो सके। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को इस मंथ आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर टेस्ट दीजिए टाइम बाउंड, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये मार्क्स इंप्रूव करने में। स्टेमिना बिल्डिंग के लिए मॉक देना है 2 से 4, 2 मैथ्स का 2 इंग्लिश का, बाकी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट एक मैथ्स एक मॉक और इंग्लिश को डिक्रीज मत कीजिएगा, इसको अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है तो भी आप मॉक्स दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड जाते जाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है क्योंकि आपको जब मॉक्स दीजिएगा, जो ओपन मॉक्स हम लोगों का है, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा चलो इसमें आपको ये गलती हुई तो आपको ये करना चाहिए, ये गलती हुई ये करना चाहिए। सो आइए अब बात करते हैं एक्चुअल। मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जनरल स्ट्रेटेजी देना बहुत बेवकूफ़ी होगी। आप जाइए मॉक्स दीजिए, टियर 1 मॉक्स, मतलब साइट में लिंक दिया हुआ है, पहला मॉक्स फ्री है, आप फ्री एज एनरोल करके मॉक्स दीजिए। जो भी होगा हम उसको डिस्कस करेंगे एंड लोगों को बताइए कि ऐसा है, चल रहा है, क्लोज ग्रुप में आओ, ज्वाइन करो, डिस्कस करो, पढ़ाई करो, बहुत अच्छा है। अब जो स्क्रीन पे लाइन दिख रहा है, जिन्होंने बोला था कि सर वो फाइट में है, मेरा जस्ट कट ऑफ के ऊपर है, अगर वो बंदा, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत लोगों को पिन पॉइंट कर रहा हूं, बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स को भी और यूट्यूबर्स को भी पिन पॉइंट करता हूं। अगर वो बंदा टीचर बन सकता है, मुझको किसी से कमी नहीं है, मैं सबसे बात करता हूं, एक दो टीचर को छोड़ दे, पता नहीं वो मेरे से क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, ऐसा कोई टीचर कम्युनिटी में नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की है। बट अगर वो टीचर बन सकता है तो आप एक ऑफिसर क्यों नहीं बन सकते हैं? आपको ही पता है बहुत सारे लोग जो है ना यूट्यूब पे आके टीचिंग करते हैं, जिसमें आपको ही पता है कि आप उनको फॉलो नहीं करना चाहते हो। लोग मोरे को भी फॉलो नहीं करते हैं, सबका अपना चॉइस होता है, सबके अपने लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं। बट मैं ये बोलता हूं, अगर वो टीचर बन सकता है तो आप भी ऑफिसर बन सकते हैं। फाइट मारिए, दिन आपका भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका हार सकती है तो आप जीत भी सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। अगले स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपके पास बहुत जल्द आऊंगा। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, शायद आपका 30 मिनट का लिया, आप फास्ट फॉरवर्ड करके डबल स्पीड में देख लीजिए, जो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत सही लर्निंग्स मिलेंगी आज के लिए, और बहुत मैंने हिडन बात भी बोली है जो आगे मैं जिसको स्पेसिफाई करूंगा। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ओपन मॉक पहला दीजिए एंड उसको जब मैं डिस्कस करूं तो जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, और फाइट में थे, हैं और रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।